यमुना के केसी घाट पर स्नान के दौरान दो दोस्त गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। पुलिस ने एक शव को यमुना से बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। यहाँ बताते चले कि 2 दिन पूर्व भी 8 वर्षीय बालक की यमुना में डूबकर मौत हो गई थी। बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से 8 दोस्त 4 बाइकों पर सवार होकर वृंदावन दर्शनों के लिए निकले थे, जो कि मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे वृंदावन पहुंच गए, जहां उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने का मन बनाया और सभी वृंदावन के केसी घाट पर पहुंचकर यमुना स्नान करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ब्रह्म मुहूर्त की पहली डुबकी उन्हें काल के गाल में समा लेगी। ये शुभ मुहूर्त उनके लिए मातम बन जाएगा। बताते चले कि 23 वर्षीय ऋतिक थापा निवासी मालवीय नगर दिल्ली और 24 वर्षीय सचिन निवासी ग्रेटर नोएडा दोनों यमुना के केसी घाट पर स्नान कर रहे थे। जानकारी न होने पर दोनों गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। जब तक कि साथ आए दोस्त कुछ समझ पाते तब तक दोनों लापता हो गए, जिससे घबराकर अन्य दोस्तों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच शोर शराबे की आवाज़ सुन स्थानीय नाविक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने तत्काल यमुना में छलांग लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद ऋतिक थापा को तो यमुना से बाहर निकाल लिया, लेकिन सचिन का कोई सुराग नहीं लग सका। लेकिन तब तक घंटों पानी में रहने के कारण कि ऋतिक के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पुलिस ने पंचनामा भर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। यहाँ बताते चले कि जहाँ एक और यमुना में डूबकर मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं प्रशासन घटित होने वाले दर्दनाक हादसों को लेकर पूरी तरह अनजान बना हुआ है। अगर प्रशासन द्वारा यमुना के घाटों पर गहरे पानी से सचेत रहने के लिए चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए होते तो शायद 2 परिवारों के 2 चिराग इस घटना का शिकार न होते। दिल्ली से आए थे हम 8 लोग, हम सारे दोस्त आए थे और वहां से आते टाइम हमने कहीं रेस्ट वगैरह भी कहीं नहीं किया। हमने बोला वृंदावन जाते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं, तो केसी घाट टाइम सीधे। उसके बाद में फिर मेरा दोस्त है ऋतिक, उसने बोला कि हम ना अभी ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, तो बोलता है अभी नहा लेते हैं, 4:30 का टाइम हो रहा होगा। तो वो पहले कपड़े उतार के चला गया पानी में, तो पहले ही था, मतलब ज्यादा दूर नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उतारे, मैं भी थोड़ी दूर तक गया, मैं पीछे मतलब प्रणाम करने के लिए मुड़ा, तब तक वो थोड़ी आगे जाके नीचे डूब चुका था। फिर मैं पीछे मुड़ा तो उसके मतलब सिर दिख रहा था, तो फिर मैं आगे की तरफ गया तो उसको पकड़ रहा था, पकड़ नहीं पाया। फिर मैं आगे की तरफ गया तो मेरा भी पैर फिसल गया उसी में, तो मैं भी डूब गया। तो मैं हाथ पर चलाने लग गया, तैरना आता नहीं है मेरे को, तो मैं पता नहीं किस हिसाब से निकल के बाहर आया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, ऋतिक नहीं, तो उसकी थोड़ी देर बाद वहां से दूसरी साइड से सचिन की आवाज आने लगी, बचाओ। तो बाकी सारे बंदे आगे की उसको बचाने के लिए, सतीश है मेरा दोस्त, वो भी आगे जा रहा था, उसको फिर मैंने रोका कि अगर गड्ढा है वहां मत जा। तो ऋतिक तो उसी टाइम कुछ बोल भी नहीं पाया, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी कि बचाओ या कुछ, वो वहीं बैठ गया था बिल्कुल। फिर बाद में सारे बंदे यहाँ पे ढूंढने, हमने मतलब हेल्प के लिए बोला तो कोई था ही नहीं उस टाइम। फिर हम रोड की तरफ भागे तो वहां से एक भैया मिले थे, वो आए, उन्होंने ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। फिर जब सुबह हुई पूरी टीम आई, उसके बाद खोजा तो सिर्फ ऋतिक की बॉडी मिली, बाकी सचिन का कुछ। दोनों के क्या क्या नाम थे और कितनी उम्र है? ऋतिक की जिसकी बॉडी मिल गई 23 साल उम्र थी, और दूसरा 27 साल का था सचिन, उसकी शादी हो रखी है, बेटी भी है। सुबह 4 बजे सीधे आप दिल्ली से 8 लोग, कितने लोग आए थे? हम 8 लोग सीधे घाट आए? हाँ, सुबह निकले थे 1 बजे करीब रात। मौके पर पुलिस आ गई? हाँ बिल्कुल, हमने जैसे उनको इन्फॉर्म किया है, सारे आ गए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा को सबको इन्फॉर्म कर दिया, जितने भी थे सारे अभी आ रहे हैं रास्ते में।